हाँ, हम आज के मुख्य टॉपिक पर बात करें उसके पहले थोड़ी सी अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ दर्शकों ने पर्सनल मुझे मैसेज किया कि देव भाई आप जो दिल्ली गए थे केस के चक्कर में, उसका क्या हुआ, थोड़ी सी अपडेट दीजिएगा। तो देखिए, मैं आज सुबह 12 बजे आया हूँ दिल्ली से। 14-15 घंटे का सफ़र था और 24 के दरमियान फिर मुझे जाना है वहीं पर, और पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाया है। बमुश्किल 10-11 हज़ार रुपये अभी तक आए हैं और हमारा टारगेट था तकरीबन 50,000 रुपये। तो अभी 40,000 रुपये की और मुझे नीड है। मैं जुगाड़ तुगाड़ बिठा रहा हूँ, लेकिन अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जो होगा वो देखा जाएगा। मैं कंटिन्यू अपने वीडियो के नीचे फ़ोनपे, पेटीएम और जीपे नंबर देता रहूँगा। जिन लोगों ने मदद की उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं की है, अगर वो कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, मदद कीजिए। और इस वीडियो को अगर वो नहीं कर सकते हैं तो अपने यार दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो मदद कर सके। तो दिल्ली केस में बस अभी तो यही अपडेट है। फिर जाना है, अभी तो साइन वगैरह हम करके आए हैं और देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। 24 को फिर जाना है और फिर वहीं जाकर आपको अपडेट देंगे। तो जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया वो कर सकते हैं, और जिन्होंने किया उनका एक बार और शुक्रिया। तो अब बात आ जाते हैं जुकरबर्ग पर। जी हाँ, मेटा और इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ डंका बज चुका है, या कह सकते हैं कि अमेरिका में इनके खिलाफ एंटी ट्रस्ट केस चल रहा है। ये शुरू किया गया है। आरोप है कि मेटा ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदकर सोशल मीडिया मार्केट में कंपटीशन खत्म कर दिया है, यानी कि मोनोपोली हावी हो चुकी है, ऐसा वहां आरोप इनके ऊपर लग रहा है। अगर मेटा ये केस हारती है तो हो सकता है कि जुकरबर्ग को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बेचने पड़ जाए। जी हाँ, आखिर ये मामला क्या है और क्या इसके पीछे का पूरा कहीं ना कहीं तथ्य है, फैक्ट है, चलो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और अगर ये मार्क जुकरबर्ग को बेचने पड़े तो हम पर क्या असर होगा वो भी आपको आगे समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं, और एक चीज और बता देता हूं कि दुनिया के अनेकों देश मोनोपोली के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहां की अदालतें कान खींचती रहती है मोनोपोली अगर कोई करने की कोशिश करता है, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग की कहीं ना कहीं खिंचाई हो रही है, केस चल रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में देखिए आप, मोनोपोली हावी होती जा रही है और सपोर्ट किया जाता है मोनोपोली का। अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन, जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना, का बस वही मामला होता है जरा। खैर, पूरी दुनिया मोनोपोली के खिलाफ लड़ रहे हैं और एक हम हैं। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एंटी ट्रस्ट केस होता क्या है। तो सबसे पहले एंटी ट्रस्ट लो ऐसे कानून है जो किसी कंपनी को मार्केट में एकाधिकार यानी कि मोनोपोली बनाने से रोकते हैं कि भैया आप धंधा खूब करो, बिजनेस खूब करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा बिजनेस आप ही समेट के बैठ जाओ, दूसरों को मौका ही ना दो। और ये अमेरिका में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। गूगल वालों के भी वो कान खींचते रहते हैं, यूट्यूब वालों के भी कान खींचते रहते हैं, यानी कि पूछते रहते हैं आप मोनोपोली तो कहीं ना कहीं बाजार में नहीं जमाते जा रहे हो, एकाधिकार तो आपका नहीं होता जा रहा, दूसरों को तो मार्केट में आने से आप नहीं रोक रहे हो, है ना, उनका हक तो नहीं मार रहे हो आप, रोजगार के अवसर खत्म तो नहीं कर रहे हो आप। ये चलता है, वहां पर पूछा जाता है। और अगर ऐसा दिखता है अमेरिका सरकार को, वहां कोर्ट को, तो वो बेशक केस के माध्यम से कहीं ना कहीं खिंचाई करता है। खैर, इसका मकसद होता है कि मार्केट में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे ताकि कंज्यूमर्स को बेहतर सर्विसेज और ऑप्शंस मिले। अमेरिका में फेडरल ट्रेड कमीशन, जिसको एफटीसी और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऐसी कंपनियों पर नजर रखते हैं जो कंपटीशन को नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ, जैसे कि चाइना का मामला देख लो, वो जैकमा के खिलाफ कई बार कह चुके हैं हम मोनोपोली, उनकी संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात कर चुके हैं। जैकमा की जो मोनोपोली है उसको खत्म करने की कोशिश करे। खैर, मेटा के खिलाफ ये केस एफटीसी ने दायर किया है और आरोप है कि मेटा 2012 में इंस्टाग्राम और 2014 में व्हाट्सएप को खरीदकर सोशल मीडिया मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाई है, और बेशक बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एफटीसी का कहना है कि ये अधिग्रहण कातिलाना थे, यानी कि इनका मकसद था
अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करना, ना कि मार्केट में इनोवेशन लाना। और बेशक सही भी है, जब मोनोपोली हावी होती है ना तो नए नए इनोवेशन करने वाले लोग दब जाते हैं, क्योंकि पूरे बाजार पर उनका कब्जा हो जाता है। नए लोग आते हैं, बाजार में पकड़ नहीं बना पाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यही तो हमारे मुल्क में आप देख रहे होंगे। खैर आइए थोड़ा और पीछे चलते हैं। साल 2012 में फेसबुक, जो अब मेटा है, इसने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा। उस वक्त इंस्टाग्राम एक उभरता हुआ फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था जिसके पास 30 मिलियन यूजर्स थे। फेसबुक को लगा कि इंस्टाग्राम भविष्य में उसका बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता है, इसलिए उसे खरीद लिया गया। और इसके 2 साल बाद 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा। व्हाट्सएप उस समय दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप था जिसके पास 450 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स थे। इन दोनों डील्स को उस वक्त FTC ने अप्रूव किया था, लेकिन अब एक दशक बाद FTC का कहना है कि ये डील्स गलत थी क्योंकि इनसे मार्केट में कंपटीशन कम हुआ है। FTC के वकील डेनियल मैथेसन ने कोर्ट में 2012 के एक इंटरनल ईमेल का जिक्र किया है जिसमें मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि मार्केट में कंपटीशन करने से बेहतर है कि कंपनी को ही खरीद लिया जाए। ये ईमेल मेटा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकता है और कहीं ना कहीं मार्क जुकरबर्ग के गले की हड्डी ईमेल बन सकता है, हम ये मान सकते हैं। FTC ने मेटा पर 3 मुख्य आरोप लगाए हैं। क्या क्या आरोप लगाए वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहला आरोप लगाया कि भैया ये जुकरबर्ग साहब और इनकी ये कंपनियां मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रही है। मेटा ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदकर सोशल नेटवर्किंग मार्केट में 80% से ज्यादा यूजर टाइम अपने कंट्रोल में कर लिया है। इससे यूजर्स के पास कोई रीजनेबल अल्टरनेटिव्स नहीं बचे हैं। जी हाँ, एक तो ये आरोप लगा। दूसरा कातिलाना अधिग्रहण, ये आरोप है। FTC का कहना है कि मेटा ने इन प्लेटफॉर्म को इसलिए खरीदा ताकि वे फेसबुक के कॉम्पिटिटर ना बन सके। तीसरा आरोप यह है कि यूजर एक्सपीरियंस पर असर पड़ा है। FTC का आरोप है कि मेटा के एप्स की क्वालिटी घटी है, विज्ञापनों की संख्या बढ़ी है और यूजर्स की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा है। मेटा ने इन आरोपों का कड़ा जवाब वैसे दिया है, कड़ा ही मान सकते हैं, अभी जवाब ही दिया है। मार्क जुकरबर्ग ने कोर्ट में गवाही देते हुए कहा कि इन अधिग्रहणों को FTC ने ही 2012 और 2014 में अप्रूव किया था। अब एक दशक बाद इन्हें चैलेंज करना गलत है। मेटा का कहना है कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की खरीद से यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर हुआ है। उदाहरण के तौर पर इंस्टाग्राम के यूजर्स 30 मिलियन से बढ़कर 2 बिलियन हो गए और व्हाट्सएप अब पूरी दुनिया में मैसेजिंग का पर्याय बन चुका है। मेटा ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया मार्केट में अभी भी टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट और एक्स जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो मोनोपोली का सवाल ही नहीं उठता है। ये वैसे सफाई तो दी जा रही है, लेकिन ये सफाई चलेगी नहीं चलेगी आने वाला वक्त बताएगा। ये जो एंटी ट्रस्ट केस है ना, ये 14 अप्रैल 2025 से वॉशिंगटन DC में शुरू हुआ है और करीब 6 हफ्तों तक चल सकता है। मार्क जुकरबर्ग और मेटा के पूर्व CEO शेरिल सैंडबर्ग को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया जा सकता है। क्या क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है जुकरबर्ग को, वो भी बड़े बड़े जानकार लोग बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि मेटा को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बेचने पड़ सकते हैं। अगर FTC केस जीतती है तो कोर्ट मेटा को इन प्लेटफॉर्म्स को अलग करने या बेचने के आदेश दे सकता है। इससे टेक इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आएगा। दूसरा आर्थिक नुकसान बता रहे हैं लोग कि इंस्टाग्राम अकेला मेटा की अमेरिकी विज्ञापन आय का 50% हिस्सा लाता है। इन प्लेटफॉर्म्स के बिकने से मेटा की मार्केट वैल्यू को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। उसका सेटलमेंट की संभावना भी दिखाई दे रही है कुछ लोगों को, क्योंकि मार्च 2025 में मार्क जुकरबर्ग ने FTC को $450 मिलियन में केस सेटल करने की पेशकश की थी, लेकिन FTC ने इसे ठुकरा दिया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन से सेटलमेंट की संभावना बढ़ सकती है। हो सकता है, क्योंकि ट्रंप तो वैसे ही व्यापारी आदमी है, समझ रहे हो ना। लेकिन यह संभावना इसलिए कम लग रही है क्योंकि ट्रंप और मस्क दोनों के बीच में यारी दोस्ती अच्छी खासी है। मस्क का कॉम्पिटिटर आप मान सकते हो मार्क जुकरबर्ग को, तो मामला फंस सकता है, पेचीदा हो सकता है। अब देखना है एक हफ्ते में क्या रिजल्ट आते हैं। उसके बाद एक और कारण बताया जा रहा है कि ये
जो कानूनी लड़ाई है ना, ये लंबी चलेगी, ये केस सालों तक चल सकता है, क्योंकि मेटा के पास मजबूत कानूनी टीम और संसाधन मौजूद है। इसलिए हो सकता है कि ये खिंचता चला जाए। अब सवाल ये है कि अगर मेटा को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बेचने पड़ते हैं तो इसका आप और मेरे जैसे यूजर्स पर क्या असर होगा। तो एक तो मैं बता देता हूं कि पॉजिटिव ही असर होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अगर अलग अलग कंपनियों के पास जाते हैं तो हो सकता है कि वे नए फीचर्स और बेहतर प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आए। इससे कहीं ना कहीं बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरा असर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि दूसरी ओर अगर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की तकनीक और डेटा अलग अलग कंपनियों के पास जाता है तो यूजर एक्सपीरियंस पर असर पड़ सकता है। जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के बीच क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयरिंग बंद हो सकती है। जी हाँ। और एक और कारण है, अनिश्चितता बन सकती है। अभी ये कहना मुश्किल है कि नए मालिक इन प्लेटफॉर्म को कैसे चलाएंगे। क्या वे फ्री में इनको चलाते रहेंगे या कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल लेकर आ जाएंगे। ये हो सकता है कि वो भैया फेसबुक चलाने के लिए आपको पैसे देने पड़े, ये भी हो सकता है इंस्टाग्राम चलाने के लिए आपको पैसा देना पड़े, इन पर आईडी बनाने के लिए कुछ चार्ज लगे, ये हो सकता है अगर किसी दूसरे के पास गए तो। ये केस सिर्फ मेटा के लिए नहीं बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर हो सकता है। गूगल, अमेजोन और एप्पल जैसे कंपनियां भी एंटी ट्रस्ट जांच के दायरे में हैं। अगर मेटा के खिलाफ सख्त फैसला आता है तो ये दूसरी टेक दिग्गज जो कंपनियां इनके लिए काफी चेतावनी होगी। भविष्य में बड़े अधिग्रहणों पर सख्ती हो सकती है। तो ये था मेटा और मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ चल रहे एंटी ट्रस्ट केस का पूरा लेखा जोखा। आपको क्या लगता है, मेटा को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बेचने चाहिए या फिर मेटा के तर्क सही है? जो भी आपको लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं तो मोनोपोली के सख्त खिलाफ रहा हूं भाई। मार्केट में नए नए प्लेयर आने चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में जियो एयरटेल का मामला है ना, वीआई का भी है, लेकिन वीआई इतना ताकतवर नहीं है। ये दोनों कुछ भी करे तो हमें भाई क्या कर सकते, चार्ज बढ़ाएं, पैसे बढ़ाएं, भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर मोनोपोली अगर हुई मार्केट में तो फिर एक दुकानदार, दो दुकानदार, तीन दुकानदार रहेंगे तो अपने मन मुताबिक सब चीज करेंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। हमें खरीदने पड़ेंगे, हमें लेने पड़ेंगे। तो मोनोपोली कहीं नहीं होना चाहिए। बाजार में कॉम्पिटिटर होना जरूरी है। अगर इससे पब्लिक का भी फायदा है और बाजार में नए नए इनोवेशन भी होंगे, नई नई चीजें भी सामने आएगी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से देश को भी फायदा होगा। तो यही सब चीजें, मोनोपोली गलत है मतलब गलत है। इसमें आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताइए। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।